Good morning students, I am Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVMIC Blari. Today we are going to study a new chapter in science, that is sorting materials into group. Before that we have studied 3 chapters in our science portion, so let's begin with our new chapter. देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, मतलब जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें ग्रुप में सॉर्ट करना। इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैंने आपके लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर क्या है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखिए, आप जिस रूम में बैठकर वीडियो देख रहे होंगे या जिस रूम में मैं खड़े होकर आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मेरे पीछे क्या है, बोर्ड है, उससे पीछे एक दीवार है, सामने एक चेयर पड़ी हुई है, फैन है, कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कैमरा है, फोन है, एक स्टैंड है, माइक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। आपके चारों तरफ जो कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये बात आप मानेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि क्या हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शेप एक जैसा होता है? एक आकार में होते हैं? नहीं होता। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या आपके आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं उनका कलर एक जैसा होता है? आप कहेंगे नहीं होता, चीजों का अलग अलग कलर होता है। बहुत सी चीजें बनी हुई होती हैं, तो क्या उनका साइज एक जैसा होता है? आप कहेंगे कि साइज भी एक जैसा नहीं होता। तो हमारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें बहुत सारी क्या है? डिफरेंस होता है, एक दूसरे से बहुत हद तक अलग होते हैं। तो इसी के लिए हम इस चैप्टर में सॉर्टिंग का यूज करेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। देखिए, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं आपको पता चल गया। ऑब्जेक्ट्स के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप कह देंगे चेयर, डोर, ठीक है, चेयर, डोर, आपकी जो पेंसिल से काम करते हो, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, बॉक्स हो गया, एटसेट्रा। ये सारे क्या हो गए? आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? मैं अब आपसे अगर मैं बोलूं जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? मटेरियल से मिलके बनते हैं। देखिए, इस चीज को हम अपने पिछले चैप्टर के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था फूड वाला, उसमें हमने पढ़ा था एक होता है फूड, फूड होता है हमारा खाना, और हमारे खाने को बनाने में बहुत सारी चीजों का जिनका इस्तेमाल हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्रेडिएंट्स। मतलब इंग्रेडिएंट्स की मदद से क्या बनाया जाता है? फूड। वैसे ही मटेरियल्स का यूज करके क्या बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अपनी तरफ देखते हैं तो वो मटेरियल्स का बना हुआ तो होगा, लेकिन बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक मटेरियल का यूज किया जाता है और बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मटेरियल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आपके घर में होती है चेयर, प्लास्टिक की चेयर होती है, ठीक है। तो ये चेयर किसकी बनी हुई? प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक इसका क्या हुआ? प्लास्टिक हुआ इसका मटेरियल। अगर मैं बोलूंगा ये चेयर किस मटेरियल की बनी हुई है तो आप बोलेंगे ये चेयर किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की बनी हुई है। लेकिन वैसे ही जब आप स्कूल में जाते हैं तो क्या वह चेयर आपको स्कूल में जो चेयर मिलती है वो प्लास्टिक की मिलती है बैठने के लिए? नहीं। स्कूल में बच्चे शैतान होते हैं ना, तो थोड़ी मजबूत चीज रखी जाती है। तो आपकी जो स्कूल वाली चेयर जो होती है उसमें लकड़ी का भी यूज होता है, आयरन का भी यूज होता है और आपका प्लास्टिक का भी यूज होता है। अब ये मत कहना कि लकड़ी होती है, आयरन भी होता है, प्लास्टिक तो हमने देखी नहीं। आपकी चेयर होती है, चेयर के जो लेग्स होते हैं, पैर जो होते हैं, उनके नीचे एक कैप लगा हुआ होता है, किसका? प्लास्टिक का, ताकि जब आप चेयर एक जगह से दूसरी जगह खींचें तो जो आयरन है वो आयरन फ्लोर को नुकसान ना पहुंचाए और ज्यादा शोर शराबा ना हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स दोनों अच्छे से समझ में
आ गए होंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती हैं उन्हें ही हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और मटेरियल क्या होता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बनते हैं। अब तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, कुछ मटेरियल जो होते हैं आपके हार्ड होते हैं। विशेषता, प्रॉपर्टी का मतलब हुआ क्या विशेषताएं होती हैं, जो भी मटेरियल होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगर मैं बात करूं हार्डनेस, बहुत से मटेरियल होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब आप उन्हें अपने हाथों से नहीं दबा सकते। तो कैसे? जैसे आयरन होता है, आयरन को आप अपने हाथों से दबा सकते हो। लकड़ी होती है, ये सारे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कॉटन के बारे में, तो कॉटन कैसी थी? बहुत सॉफ्ट थी, स्पंजी होती है ना कॉटन। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो काफी सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं बहुत चमक होती है जिनके अंदर, जैसे सोना, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, काफी चमक होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की होती हैं। जब मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं तो मटेरियल्स के बहुत सारे यूज भी होते हैं। तो देखिए, आपको किसी काम को करने के लिए किसी हार्ड मटेरियल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसी हार्ड मटेरियल को। आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ऐसी चीज का इस्तेमाल करना है जो क्या हो? मजबूत हो। जैसे आपके घर के गेट होते हैं ना, आपको घर के गेट कैसे बनाने होते हैं? मजबूत, ताकि कोई उन्हें तोड़ के अंदर नहीं आ सके। तो जब कोई मजबूत चीज बनानी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? किसी हार्ड मटेरियल का तो इस्तेमाल करोगे ना। हार्ड मटेरियल का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हार्ड मटेरियल में क्या क्या आएगा? या तो आप अपना गेट लोहे का बनाएं, या आप अपना गेट स्टील का बनाएं। ठीक है, टिन का इस्तेमाल भी किया जाता है, या फिर आप अपना गेट लकड़ी का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर एक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें किसी एक सर्टेन ग्रुप में रख लें, ताकि हमें आगे क्या हो? बहुत सहायता मिले, उनका अध्ययन करने में सहायता मिले, अगर उन्हें हमें इस्तेमाल करना हो तो सहायता मिले। इसके बारे में अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है सॉर्टिंग की। देखिए, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग की, कि सॉर्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि सॉर्टिंग होती क्या है। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि सॉर्टिंग होती क्या है। आप इस वीडियो को बीच में रोककर जो मैं अभी बताने वाला हूं वो चेक भी कर सकते हैं। आप सभी के पास फोन होते हैं, घर में सभी के पास क्या होते हैं? फोन। अगर आप अपने फोन के किसी फोल्डर को खोलेंगे, फोन में किसी फोल्डर को खोलेंगे और मान लिया उस फोल्डर में आपके कोई 100 फाइल्स हैं। फाइल्स कुछ भी हो सकती हैं, आपकी कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, सॉन्ग वगैरह, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, आपको जैसे स्कूल से पीडीएफ मिलती है वो हो सकती है। आपने कोई फोल्डर खोला अपने फोन का, उसके अंदर क्या है? 100 फाइल्स हैं। देखिए, तो वहां पर ना सेटिंग में जाके ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय। क्या ऑप्शन आता है? सॉर्ट बाय। उस सॉर्ट बाय ऑप्शन को आप जब देखेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है नेम का, डेट का और साइज का, ऐसे ऑप्शन आते हैं। देखिए ये ऑप्शन क्यों आते हैं? देखिए मान लीजिए आपकी जो फाइल्स हैं, फाइल्स का कुछ नाम होगा। नाम या तो आपका ए से स्टार्ट हो रहा होगा, बी से स्टार्ट हो रहा होगा, सी डी ई, ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड तक आपके जैसे नाम स्टार्ट हो रहे होंगे। तो अगर आप अपने जो कर सकते हो कि सॉर्ट बाय नेम, मतलब सॉर्ट करना है आपको। सॉर्ट का मतलब भी एक तरीके से क्या हो गया? ग्रुपिंग से ही हो गया। आपको अपने जितने वो करने हैं, अरेंज करने हैं ना, आपको क्या करने हैं? अरेंज करने हैं। तो किस मैनर में अरेंज करेंगे आप? अगर नेम से करा तो सबसे पहले क्या आएगा? ऐसी फाइल आएगी जिसका नेम किससे स्टार्ट हो रहा हो? ए से स्टार्ट हो रहा हो। उसके बाद ऐसी फाइल आएगी जिसका नेम बी से स्टार्ट हो रहा हो। फिर ऐसी फाइल आएंगी जिनका नेम किससे स्टार्ट हो रहा हो? सी से स्टार्ट हो रहा हो। तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है किसी भी चीज को सर्च करना। आपको एक ऐसी फाइल सर्च करनी है जो किससे स्टार्ट हो?
जी नेम से स्टार्ट हो तो आप कहां तक जाएंगे, स्क्रॉल करते करते अपनी स्क्रीन पे जी पे पहुंचेंगे और जी पर जाकर उस फाइल को आप ढूंढ लेंगे। तो सॉर्टिंग ने आपका काम क्या करा, आसान करा। ऐसे ही अगर आप डेट वाइज सॉर्ट करते हो, ठीक है, कि जो आपकी जो न्यू चीज है, जो आपके फोन में आपने नई चीजें डाली हैं वो पहले आए और जो ओल्ड हैं वो सबसे लास्ट में आए। तो जैसे ही आप अपना फोल्डर खोलेंगे तो जो आपके फोन में तारीख के हिसाब से जो अभी सबसे जल्दी आपके फोन में चीज पड़ी होगी वो सबसे पहले दिखाई देगी, और आपके फोन में जो चीज बहुत टाइम से पड़ी हुई है, जितनी पुरानी है उतनी बाद में दिखाई देगी। पुरानी चीजों का इस्तेमाल कम होता है ना, तो अगर पुरानी चीज आपको देखनी होगी तो आपको बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही साइज, मान लिया आपके फोन में कोई फाइल है 5 MB की और कोई फाइल है 50 MB की, ठीक है, दो फाइल हैं, एक 5 MB की, एक 50 MB की। तो आप चाहते हैं कि जो छोटी फाइल्स हैं वो पहले आए और बड़ी फाइल्स क्या है, बाद में आए। तो इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग दो चीजें होती हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर आप चाहते हैं कि छोटे से बड़े में आपकी फाइल दिखाई दें या बड़े से छोटे में आपकी फाइल दिखाई दें, मतलब बड़ी फाइल पहले आए फिर छोटी फाइल बाद में आए, तो ये सब किससे होता है, सॉर्ट बाय से। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल से आपको सॉर्ट का मतलब तो क्लियर हो गया होगा कि चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना ही हमारी क्या है, सॉर्टिंग। अगर हम सॉर्टिंग का यूज ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं या मटेरियल्स के लिए करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले अगर हम सॉर्टिंग करेंगे तो मटेरियल्स की स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान होगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होंगे या ऐसे सब्सटेंस होंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर। और इंसुलेटर ऐसे होंगे जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर। आपको अगर बिजली का कोई काम करना है, बिजली के वायर्स को अगर आपको पकड़ने की जरूरत पड़ती है तो आप कंडक्टर का इस्तेमाल करोगे या इंसुलेटर का, आप इस्तेमाल करोगे इंसुलेटर का। इंसुलेटर का इस्तेमाल क्यों करोगे, जिसकी वजह से करंट आप तक ना पहुंचे। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसे मान लिया ये एक इंसुलेटर है और इससे मैं अगर किसी वायर को पकड़ रहा हूं तो इस इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, तब तक मेरे हाथों तक आएगी ना। तो जितने भी वायर्स बनाए जाते हैं वो किसके होंगे, वो सारे क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, ताकि वो अपने अंदर से क्या सप्लाई होने दें, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होने दें। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स हो सकते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जिनके हम वायर बना सकते हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में लगाएंगे ना। जैसे कॉपर के वायर हो गए, एल्युमिनियम के हो गए, सिल्वर के भी वायर हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको हमें एक अलग ग्रुप में लगाने की जरूरत पड़ जाती है और इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से हमारी चीजें बहुत हद तक आसान हो सकती हैं। अब जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम किस किस तरीके से उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, कौन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अपीयरेंस, मतलब कोई भी मटेरियल दिखने में कैसा है उसके आधार पर आप उसकी क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग। इसके अलावा आप किसके आधार पर कर सकते हैं, हार्डनेस के बेसिस पे कर सकते हैं। पहला बेसिस मैंने बताया अपीयरेंस, दूसरा बताया हार्डनेस, तीसरा फ्लोट, कोई पानी में तैरता है या नहीं, इसके आधार पर कर सकते हैं। चौथा सॉल्युबिलिटी, कोई चीज पानी में घुलती है या नहीं, इसके आधार पर कर सकते हैं। पांचवा आप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके आधार पर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इन पांचों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, दिखावट, किसी भी चीज का रूप, मतलब किस तरीके से वो दिखता है। देखिए, हमारे जितने भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, क्या सारे के सारे शाइन करते हैं, सारे सभी के अंदर चमक होती है क्या, नहीं होती ना। देखिए, जो हमारे ऐसे मटेरियल्स
जिनको अगर हम बीच से काट दें, मान लिया ये हमारा कोई एक मटेरियल है, ये लोहे की हमारी एक रॉड है, इसको अगर मैंने बीच से काट दिया, बीच से काटने के बाद जो एरिया दिखेगा ना, जो नया नया एरिया कटा हुआ दिखेगा, अगर उस एरिया में चमक है, चमक को इंग्लिश में कहेंगे लस्टर है, अगर उस एरिया में लस्टर है, चमक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, एक मेटल होगा। एक क्या होगा, मेटल होगा, जिसे हिंदी में धातु भी कहते हैं। और मेटल्स के बारे में ये विशेषता होती है मेटल्स की कि वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, कोई आपको मजबूती वाला काम करना हो उनमें आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटल्स। इसके अलावा आयरन के अलावा अगर आप स्टील को भी काटोगे तो ऐसे ही लस्टर निकलेगी। इसके अलावा आपका गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हार्डनेस के बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर ही चुके हैं कि आपको किसी चीज की हार्डनेस की जरूरत किन किन चीजों में पड़ती है। इसके अलावा फ्लोट, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पानी पर तैरती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं, होती हैं। अगर किसी चीज का वजन पानी के वजन से कम होगा तो वो पानी के ऊपर तैरेगी, और अगर किसी चीज का वजन पानी से ज्यादा होगा तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। देखिए, प्लास्टिक की बॉल होती है हल्की वाली, प्लास्टिक की बॉल को आप डालें पानी के ऊपर, वो तैर जाएगी, लेकिन जो ठोस बॉल होती है ना, उसे डालें वो डूब जाती है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे ऑयल्स होते हैं, ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, तैरते हैं, क्योंकि इनका वजन पानी से हल्का होता है। तो बहुत सारे मटेरियल्स, इसके बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं ना, कि एक मटेरियल वो हो गए जो फ्लोट करते हों, और एक मटेरियल वो हो गए जो सिंक करते हों। इसके हिसाब से भी हम दो ग्रुप बना सकते हैं। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी, देखिए आपने देखा होगा घर में कि चीनी होती है, शुगर को अगर पानी में डालो तो वो घुल जाती है, शुगर को अगर पानी में डालो तो घुल जाती है। तो हम शुगर को क्या कहेंगे, शुगर को कहेंगे हम कि शुगर क्या है, सॉल्यूबल है। क्या है, सॉल्यूबल है। और अगर इसी तरफ दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसी तरफ दूसरा एग्जाम्पल ले लो, स्टोन्स ले लेते हैं। स्टोन्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो घुलते हैं, आप कहेंगे नहीं घुलते। तो हमारे स्टोन्स क्या हुए पानी में, इनसॉल्यूबल। क्या हुए, इनसॉल्यूबल। इसकी जगह अगर आप आयरन के टुकड़े डाल दोगे पानी में तो वो घुलेंगे नहीं, तो आयरन के टुकड़े क्या हुए, इनसॉल्यूबल। इसके अलावा अगर मैं शुगर की जगह यहां पर सॉल्ट डाल देता तो नमक भी तो पानी में घुल जाती है। शिकंजी पीते हो नहीं, शुगर डाल के, सॉल्ट डाल के, और एक चीज और डालते हैं लेमन, तो लेमन जूस भी पानी में घुल जाता है, नहीं घुल जाता, घुल जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। तो लेमन जूस भी क्या हुआ, सॉल्यूबल। और दूसरी तरफ अगर आप कोई ऑयल ले लें, जैसे मस्टर्ड ऑयल ले लिया मैंने, मस्टर्ड ऑयल पानी में घुलता है, आप बोलेंगे सर कभी भी नहीं घुलेगा, ऊपर तैरता रहता है। तो मस्टर्ड ऑयल क्या हुआ, ये हुआ आपका इनसॉल्यूबल। बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जरूर आ रहा होगा। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को हम हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता, दर्शिता मतलब किसी चीज को देखना। तीन तरीके के मटेरियल होते हैं ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे। देखिए, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरे होते हैं ओपेक, और एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, देखिए ये मटेरियल क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनके आर पार आप देख सकते हैं, और कैसे देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, पूरी तरीके से साफ दिखाई देगा। पॉलिथीन वाला आपकी कॉपी पे चढ़ाने वाला कवर आता है, जब आप उसे चढ़ाते हो व्हाइट कलर वाला जो होता है, तो आपकी कॉपी पूरी तरीके से दिखाई देती है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन एयर के होने की वजह से भी हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, तो हमारी एयर भी क्या हुई, ट्रांसपेरेंट हुई।
तो ऐसे मटेरियल जो जिनके आर पार हम देख सकते हो उन्हें क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम बिल्कुल भी ना देख सकें, ओपेक मटेरियल। आप अपने हाथ के आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। अगर मैं ये डस्टर उठा लूं, इस डस्टर को आंखों के आगे लगा लूं, डस्टर के आर पार देख सकता हूं? नहीं देख सकता। इस बोर्ड के आर पार देख सकता हूं? नहीं देख सकता। तो ये बोर्ड, आपका गेट, मोबाइल, मार्कर, डस्टर, आपका हाथ, जिन चीजों के आर पार आप नहीं दिखाई दे सकते उन्हें ही क्या बोलेंगे? ओपेक मटेरियल बोलेंगे। तो एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ना ही तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ना ही पूरी तरीके से ओपेक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही आप क्या कह सकते हैं? ट्रांसल्यूसेंट कह सकते हैं। कैसे? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं आप जिनके आर पार तो देख सकते हो, लेकिन आप पूरी तरीके से आर पार नहीं देख सकते। आप जब देखते हो तो आपको साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आप देखते हो तो आपको साफ दिखाई नहीं देता, वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट। बहुत सारे शीशा ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं देखा जा सकता, उन्हें भी क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने आपके हाथ को ओपेक बताया, लेकिन अगर आप एक टॉर्च लगाएंगे अपने हाथ पर और टॉर्च को जलाएंगे रात के अंधेरे में, तो उजाला टॉर्च का एक लाल कलर की लाइट हल्की सी निकलती दिखाई देती है, तो उस समय आपका हाथ क्या काम कर रहा है? ट्रांसल्यूसेंट का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास हमारी अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।